हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉड्यूल, उसी में अब हम पढ़ेंगे आर होमोमॉर्फिज्म। मींस जो हम नॉर्मल होमोमॉर्फिज्म ग्रुप में डिफाइन करते हैं उसी को हमने थोड़ा सा आर मॉड्यूल्स लेकर डिफाइन कर लेना है, जिसको हम कह देंगे आर होमोमॉर्फिज्म। सो इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ मैं पहले। मान लेते हैं लेट एम एंड एन आर टू लेफ्ट आर मॉड्यूल्स। दो हमने लेफ्ट आर मॉड्यूल्स ले लिए ओवर दी सेट ओवर द रिंग आर। एक रिंग लेना पड़ता है हमें, तो हमने उसे रिंग के लिए जो मॉड्यूल्स हैं हमारे वो हैं एम और एन। जब आप मॉड्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब हम एक एम लेते हैं एडिटिव आबिलिन ग्रुप, एक आर लेते हैं रिंग प्लस डॉट के साथ जो रिंग होगा, तब हम एम को लेफ्ट आर मॉड्यूल कहेंगे जब एक मैपिंग एग्जिस्ट करे जो कि होगी आर क्रॉस एम टू एम और वो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उसी तरीके से पहले हमने मान ही लिया है कि एम और एन लेफ्ट आर मॉड्यूल्स हैं और रिंग क्या है हमारी आर है, तब हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। देन एनी मैपिंग का नाम दे दिया है एफ, जो कि मॉड्यूल एम से लेफ्ट आर मॉड्यूल एन पर डिफाइन की गई है, इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म। इसी को हम लेफ्ट आर होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। अभी हम लेफ्ट आर मॉड्यूल की बात करें, इसलिए लेफ्ट आर होमोमॉर्फिज्म ही डिफाइन कर रहे हैं। सिमिलरली राइट भी आप ले सकते हैं, ओनली आपको यहाँ पर मॉड्यूल्स जो लेने हैं वो राइट आर मॉड्यूल्स ले लेने हैं। तो ये लेफ्ट आर होमोमॉर्फिज्म होगा ये मैप जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये मैप। फर्स्ट है f ऑफ m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू f m1 प्लस f m2 एंड सेकेंड कंडीशन है f ऑफ r m1 इज इक्वल्स टू r इंटू f ऑफ m1। यहाँ पर r आपका R का है, मीन्स रिंग R का एलिमेंट है, और M1 M2 हमारे मॉड्यूल M के एलिमेंट्स हैं। और चाहें तो आप इसको दोनों कंडीशंस को मर्ज करके लिख सकते हैं। f ऑफ R M1 प्लस R M2 इज इक्वल्स टू R1 f ऑफ M1 प्लस R2 f ऑफ M2। ओके, F is left R homomorphism if and only if ये कंडीशन सेटिस्फाई करे हमारा फंक्शन F। तो ये है डेफिनेशन R होमोमॉर्फिज्म की। जो नॉर्मल होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसी जैसी है, बस हमें यहाँ पर M और N जो सेट्स लिए हैं जिसमें फंक्शन डिफाइन किया गया है वो क्या लेने हैं, लेफ्ट आर मॉड्यूल और लेफ्ट आर मॉड्यूल। और जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो भी लेफ्ट आर होमोमॉर्फिज्म होगा। इसी के साथ मैं 2 डेफिनेशंस और लिख देती हूँ। वी डिफाइन द फॉलोइंग, क्योंकि उसका यूज़ आप जानते हैं होमोमॉर्फिज्म में बहुत होता है। पहला है कर्नल ऑफ फंक्शन एफ। वो क्या होता है, वो सारे एम, ठीक है, जो 0 पर मैप करते हैं। जनरल जो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, अगर मैं पिक्टोरियल बताऊं, ये एम सेट है, ये एन सेट है, ये फंक्शन है हमारा। तो वो सारे एलिमेंट्स एम के जो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के पास मैप करते हैं, उसी सेट को हम कहते हैं कर्नल ऑफ फंक्शन एफ। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्नल। वो सारे एलिमेंट एम के जो इस 0 पर या आइडेंटिटी एलिमेंट एन के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैपिंग करते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कर्नल एफ क्या होगा, इज अ सब मॉड्यूल। ये सब मॉड्यूल होगा किसका, एम का। आप देख सकते हैं ये एम का सबसेट होता है कर्नल, और इसीलिए ये एम का सब मॉड्यूल होगा। अब हम बात कर लें इमेज फंक्शन की, इमेज की। तो वो क्या होते हैं, वो सारे इमेजेस का सेट
और m आपका कैपिटल M का लेना है। मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट करेगी उन सारे एलिमेंट्स को इमेज सेट कहेंगे फंक्शन f का। और इमेज सेट कहाँ होता है, n में होता है, इसलिए ये क्या होगा, ये सब मॉड्यूल होगा n का, सब मॉड्यूल होगा आपके n का। वो सारे एलिमेंट्स n के जिनकी प्री इमेज यहाँ होगी, या ये कह लीजिए वो सारे एलिमेंट्स m के, मीन्स m की जो m के वो एलिमेंट जो मैप करते हैं और मैप करने पे जो उनकी इमेजेस आती है वही कहलाती है इमेज सेट ऑफ फंक्शन f। मीन्स वो n का सबसेट होता है इमेज सेट। और जब इमेज सेट पूरी n के बराबर हो जाती है तब हमारा फंक्शन ऑन टू होता है। ओके, सो ये जो इमेज सेट होगा फंक्शन का वो क्या होगा, सब मॉड्यूल होगा इस मॉड्यूल n का।